आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज लेके आ चुका हूँ आज रीजनिंग का 7वां सेट, और ये किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो वो हम आप लोग को बता देते हैं। बिहार एसएससी के लिए तो ये है ही साथ एसएससी जीडी के बच्चे हो, चाहे एसएससी सीजीएल के बच्चे हो, चाहे रेलवे के बच्चे हो, क्योंकि किसी क्वेश्चन का कोई माता पिता नहीं होता है जो किस एग्जाम में पूछेगा और किस एग्जाम में नहीं पूछेगा। जिस एग्जाम में पूछ दे वो क्वेश्चन उसी का हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग वहाँ पूछना चाहिए। तो जिस किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 7 का। तो जो भी लोग पिछला 6 सेट नहीं देखे होंगे आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मोर प्रैक्टिस से ही मोर रिजल्ट की संभावना है। कम प्रैक्टिस कीजिएगा तो रिजल्ट भी कम आने की चांस है। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और आज आप लोग को पता ही होगा ये बीएसएससी के लिए स्पेशल सेट दे रहे हैं, लेकिन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कह रहा है, निर्देश है प्रश्न 1 से 6 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ये निर्देश जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के लिए है। जो भी क्वेश्चन होगा कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जैसे आप लोग जानते हैं बल्ब का संबंध रोशनी से है। बल्ब का संबंध यदि रोशनी से दे दिया तब यहाँ पूछेगा पंखा का संबंध किससे है। तो आप लोग बहुत जल्दी ही आंसर बता दीजिएगा। जब बल्ब से रोशनी की प्राप्ति होती है तो पंखा किस लिए लगाते हैं? तो पंखा लगाते हैं हवा के लिए। तो यहाँ पे कोई न कोई रिश्ता था बल्ब और रोशनी के साथ, तो वही एनालॉगी कहलाता है। और ये एनालॉगी का ही 6 क्वेश्चन है। अब यहाँ कहता है 1 का संबंध 8 से है। अब 1 का संबंध 8 से है तो हम 1 का क्यूब कह सकते हैं, यहाँ 2 का क्यूब कह सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ व्हाट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमको देखेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्यूब 2 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से 1 अधिक है, 1 से 1 2, तो 1 अधिक है तो 2 से 1 अधिक 3 किया, और यहाँ क्यूब तो यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर। इसका आंसर आना चाहिए 9। लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण हम इसको गलत नहीं कहेंगे, दूसरा ऑप्शन तलाशेंगे। अब 1 से 8 लाने के लिए 8 गुना है, तो 4 को भी यदि हम 8 गुना करते हैं तो ये मेरा 32 आ जाएगा। ये मेरा 32 आ जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे और कोई तरीका भी लगाएंगे तो आंसर और भी आ सकता है, लेकिन हमको आंसर आ गया है 32, इसलिए हम आगे नहीं सोचेंगे। 6 से 2 की प्राप्ति, 6 को यदि 3 से भागा दे तो 2 हो जाएगा, यानी 6 को आधा करे तो 2 हो जाएगा। नहीं, 3 से भागा देंगे, 8 में 3 से तो भागा लगेगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं 6 का आधा 3 होता है, 3 से 1 घटाए हैं तो 2 होता है। 4 का आधा 8 का आधा 4 होता है, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। यानी 6 का आधा किए 6/2 करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो गया। 8 का आधा करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। या इसमें से 4 घटा के 2 लिखा है तो यहाँ 4 घटा के 4 होगा, जो ऑप्शन है नहीं। अगला प्रश्न है CFIL ABCD। अब C का वैल्यू होता है 3, F का 6, I का 9, इसका 12, यानी 3 के मल्टीपल में है। यहाँ 1 2 3 4 है। यहाँ देखिए व्हाट है, और यहाँ देखिए 23 है, 24 है, 25 है, 26 है। अब आप देख सकते हैं ये 2 पार्ट में है। इस पार्ट का ये सेकेंड पार्ट है, इसका ये सेकेंड पार्ट है, इसका ये सेकेंड पार्ट देखिए। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो 22 की वृद्धि है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो दोनों का जोड़ 27 है, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा तो 27 है, यानी अपोजिट है। इसको भी देखिएगा तो अपोजिट है, इसको भी देखिएगा तो अपोजिट है, यहाँ भी देखिएगा तो अपोजिट है। तो कहने का मतलब है उसका तो वो अपोजिट एक छोड़ के हो गया, तो इसका अपोजिट, तो फर्स्ट का अपोजिट लास्ट में है, तो ये C का है, तो C का अपोजिट लास्ट में X होना चाहिए। X से मेरे पास कोई ऑप्शन स्टार्ट है, X से मेरे पास ऑप्शन स्टार्ट है, लेकिन वो
इसका F का U हो जाएगा, I का R हो जाएगा और L का O हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वाला लास्ट में गया था, तो ये फर्स्ट वाला लास्ट में नहीं जा रहा, ये फर्स्ट में जा रहा है, ऐसे हो जाएगा। और यदि दूसरे तरीके से सोचे तो 3, 6, 9, 12, यहाँ 23, 24, 25, 26। अब यहाँ सबका पोजीशन लिखिए और अंतर देखिए किसमें क्या है, जिसमें सेम अंतर आएगा वही आंसर होगा। यदि सब में सेम आ जाएगा तो कुछ अलग सोचेंगे। ये 26 है, 25 है, 24 है, 23 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी ये 26, 25 घटते क्रम में, 4, 3, 2, 1 घटते क्रम में, 10, 8, 16 ये नहीं होगा। ये आपका जो है ये 23 है, 21 है, 18 है और 15 है, 3, 3 के क्रम में है ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो ये भी घटते क्रम में है। अब यहाँ पे यही हम आंसर देंगे XURO, यानी कहने का मतलब इससे बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में। अब यहाँ देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर, -2 का। अब यहाँ पे यदि -2 करेंगे तो 24 में से 2 जाएगा तो 23 तो होगा नहीं, 24 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको नहीं देख के यहाँ से देखेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर यही होगा। और ये किस आधार पे होगा, 3, 3 का अंतर फर्स्ट वाला में था और 3, 3 का अंतर हमको भी उसमें है, क्योंकि इसमें 4, 3, 2, 1 है, 1, 1 का अंतर है। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कोई आंसर होने योग्य नहीं है, और दूसरा देखते तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, इसका अपोजिट CX है, FU है, IR है, LO है, ये एक दूसरे का विपरीत है। तो O का अपोजिट L होगा, R का अपोजिट I होगा, U का अपोजिट F होगा, X का अपोजिट C होगा। तो इसका हो जाएगा LIFC। LIFC ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर है। क्या उत्तर है, LIFC। ऑप्शन 3 आपका LIFC सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, L × M बराबर 12 × 13 लिखा है। तो L × M बराबर 12 × 13, तो आप जानते हैं कि L का वैल्यू 12, M का वैल्यू 13, U का वैल्यू 21 लिखिए और गुना W का वैल्यू 23 लिखिए। तो 21 × 23 आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, E का अपोजिट V है, F का अपोजिट U है, T का अपोजिट G है, H का अपोजिट S है, I का R है, J का Q है, तो अगला व्हाट है। अब ये देखिए, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। अब देख रहे हैं कि ये लगातार फॉर्म में है, 5, एक छोड़ के 6, फिर एक यहाँ पे 2 छोड़ के 7, फिर एक छोड़ के 8, फिर यहाँ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट में, थर्ड में, यहाँ सेकंड में, फोर्थ में, यहाँ फर्स्ट में, थर्ड में। तो जब यहाँ फर्स्ट में, यहाँ थर्ड में लगातार था, यहाँ सेकंड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फर्स्ट, यहाँ थर्ड, यहाँ सेकंड, फोर्थ में होगा लगातार। और 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12, 11 होता है K का, 12 का होता है L। ये जब पता कर लिए तो अब देखिए, E का अपोजिट V है, F का अपोजिट U है, T का G है, H का S है, तो अपोजिट लिख देना है। तो K का अपोजिट P होगा और L का अपोजिट O होगा। तो PKOL, 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 PKOL ऑप्शन आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 PKOL। अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न 7 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द या युग्म को चुनिए। अब ये जो है सारे के सारे अंक जो है 81 भी है, 93 भी है, 67 भी है, 79 भी है। ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ सम विषम से भी चुन ही सकते हैं, लेकिन सारे विषम हो तो यहाँ चुनने का कोई बात ही नहीं आएगी। अब दूसरा अर्थ में देखेंगे तो ये आपको 9 जो है, ये 9 का पूर्ण स्क्वायर है 81, जबकि बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आप आंसर देंगे 81, आंसर देंगे 81, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है, मेढक, कछुआ, केकड़ा और मछली। मेढक, मेढक तो बैंक जानते हैं, कछुआ, कछुआ भी देखते हैं, मछली ये भी देखते हैं, केकड़ा, केकड़ा भी देखते होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मछली पानी बिना रह सकता है कि नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। केकड़ा कुछ हद तक जिंदा रहेगा, कछुआ भी जिंदा रहेगा, मेढक भी जिंदा रहेगा, लेकिन मछली जो है बिना पानी ये मर जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 8 का सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि केकड़ा जो होता है कुछ देर तक जिंदा रहेगा, लेकिन मछली से कम जिंदा रहेगा। इस तरीके से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
मछली। देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है, 186 माइनस 69 दिया है, बी में दे रहा है 168 माइनस 570, सी में 1001 माइनस 1000 और डी में 5270 माइनस 2936। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए इन सभी अक्षरों का जोड़ 1 + 8 + 6 + 9 बराबर 9 6 15 15 1 16 16 8 16 4 20 4 24 24 6 30। इन सबों का जोड़ 30, 3 + 0 बराबर 3। ये ए नंबर का है। बी नंबर का जोड़िएगा तो 168 तो 1 + 6 + 8 + 5 + 7 + 0 = 7 5 12 8 20 26 1 27 7 2 9। सी नंबर जोड़िएगा 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 बराबर 3 और डी नंबर जोड़िएगा 5 + 2 + 7 + 0 + 2 + 9 + 3 + 6। तो 5 2 7 7 14 15 16 16 9 25 25 3 28 28 और 4 6 28 29 30 34 इनका जोड़ 7। अब आप देख रहे होंगे ए का जोड़ 3 आया है, सी का जोड़ 3 आया है, डी का जोड़ 7 आया है। तो ये सारे जो है अभाज्य संख्या है, जबकि बी का जोड़ जो है 9 आया है और 9 एक भाज्य संख्या भी है, साथ ही साथ 9 3 का पूर्ण वर्ग भी है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा। अब यहाँ देखिए 64 और 216 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। यहाँ में ए में, सी में देखिए 7 का क्यूब है और 1 का क्यूब है। बी में देखिए 6 का क्यूब है और ये किसी का क्यूब नहीं है, किसी का क्यूब 2 नहीं है, किसी का क्यूब 2 नहीं है। और यहाँ डी में देखिएगा 5 का क्यूब और 3 का क्यूब है। यानी कहने का मतलब यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 6, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो किसी का क्यूब नहीं है, तो यही आपका भिन्न है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ भी बी ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए IVEF, ये आपका 9 ये 22 ये 5 ये 6, ये 22 ये 5 ये 5 ये 14 ये 19, ये 5 ये 9 ये 14 ये 14, ये 22 ये 5 ये 9 ये 9 4 4। अब यहाँ पे देखिए अभी तक जो आप देख रहे हैं इसमें कोई नियम नहीं काम कर रहा है। अब इन सबों का जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है, यहाँ 5 है, लास्ट में 6 है और यहाँ पे 4 है। अब इनको जोड़ के देखिए तो क्या होता है। यहाँ देखिए 22 5 27 27 और 9 6 15, तो 27 + 15 हो गया। इनको जोड़िएगा तो 7 5 12 2 बच गया 1 2 3 1 4 42। यहाँ जोड़िएगा 22 5 27 27 5 27 3 30 2 32 32 4 36 10 46 10 56 10 66, यानी ये 65 हो गया। यहाँ जोड़िएगा 14 14 28 और 9 5 14 होता है, तो ये हो गया 42। यहाँ जोड़िएगा 9 9 18 22 18 22 8 30 10 40 5 45 45 4 49 49 50 3 53 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 42 है, सी में भी 42 है, बी में भी 65 है और ये 53 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 53 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। यानी ये जो है 7 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, ये 42 7 से 6 से, लेकिन 53 एक ऐसी संख्या है 1 से तो कोई बात ही नहीं है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से तो 42 6 8 48 6 9 54 कटा नहीं, 7 6 42 7 7 7 8 56 7 से भी नहीं कटा, 8 6 48 8 7 56 8 से भी नहीं कटा, 9 7 54 9 से भी नहीं कटा, 10 से भी नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 4 48 नहीं कटेगा। यानी कह सकते हैं डी नंबर ऑप्शन का सभी संख्याओं का जोड़ ये एक अभाज्य संख्या है, जबकि ABC भाज्य संख्या है। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ देखिए 17 है, 27 है, 37 है, 47 है। तो अब यहाँ कह सकते हैं 27 एक ऐसी संख्या है जो 3 का पूर्ण घन है, जबकि बाकी कोई किसी का घन नहीं है।
स्क्वायर के आसपास है। 16 होता है तो 17 दिया है, 36 होता है तो 37 दिया है, 49 है तो 47 दिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 6, 3, 8, 5, 2, ये भी 5-5 अंक का है तो इनका भी जोड़ दे के देखिए। 5 + 2 7, 8 + 7 15, 15 × 3 18, 18 × 6 24, 5 × 2 7, 7 × 6 13, 13 × 3 16, 16 × 8 24, 8 × 7 15, 5 20, 2 22 1 23, 8 2 10, 5 15, 3 18, 18 × 6 24। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कह रहा है 14 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब जो यहाँ है अनुक्रम को कौन सा पूरा करेगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, यहाँ 18 है। तो अब देखिए 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 प्लस कितना, तो हम सबका पहला लेटर लिए हैं। इसमें 4 में 3 जोड़े तो 7 हुआ, 7 में 4 जोड़े तो 11, 11 में 3 14, 14 11 में 3 14, 14 में 4 18, यानी 3 4 3 4 का सीरीज चल रहा है। अब यहाँ आप 3 जोड़िएगा तो 18 3 21 होता है, 21 नंबर पे यू होता है। ये 6 है, ये 10 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 20 है। अब नीचे से जोड़िए 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20, तो 20 प्लस कितना, तो यहाँ भी 4 होगा 24 होगा, और 24 का मतलब x होता है। तो आपका सही आंसर u और x आपका अगला सीरीज होगा। अगला सीरीज कौन होगा, u और x आपका अगला सीरीज हो गया। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी है, सीरीज का ही लिया गया होगा। देखते हैं यहाँ सीरीज का है BIP व्हाट D, B का वैल्यू 2, I का वैल्यू 9, P का वैल्यू 16 और यहाँ व्हाट और यहाँ 30। अब यहाँ D का वैल्यू हम 30 कहाँ से लिए हैं, तो जब 26 पे Z खत्म हो जाता है तो 27 A का हो जाता है, 28 B का हो जाएगा, 29 C का हो जाएगा और 30 D का हो जाएगा। तो इस प्रकार से D ले लिए। अब देखेंगे कितने कितने का अंतर है, तो 2 + 7 करते हैं 9, 9 7 16, 16 7 करेंगे तो 16 4 20 3 23 होगा, और 23 + 7 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 23 नंबर पर आपका अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट होता है W। 23 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट का नंबर होता है W, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, फर्स्ट वाला A है, B है, C है, D है, E है और यहाँ F है। तो फर्स्ट वाला तो पता चल गया, सेकंड वाला भी वही चीज़ है, A है, B है, C है, D है, E है, तो आप भी यहाँ F दे देंगे, यानी पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट सेम है। अब यहाँ देखिए C है, D है, E है, F है, G है, तो यहाँ H दे देंगे। तो आपका सही आंसर FH ऑप्शन नंबर C होगा। आपका सही आंसर FH ऑप्शन नंबर C होगा। ये अल्फ़ाबेट सीरीज का है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए पहला ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। अब यहाँ पे देखिए कोमा नहीं दिया गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप है, तो इससे हमको आसानी हो गया छांटने में यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे होगा 23, और 23 का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में W। एग्जाम के व्यू से आपका आंसर आ चुका है WFU। WFU इसलिए आंसर आ चुका है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन W से स्टार्ट है। फिर भी हम दूसरा को चेक करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो अब यहाँ F होगा, F का वैल्यू 6 होता है तो WF हो गया। WF भी है, ये Z 26, ये Y 25, ये X 24, ये 23, ये 22, तो यहाँ 21 होगा, और 21 का मतलब U होता है। तो WFU आपका ये आंसर सही उत्तर होगा। WFU क्या होगा, WFU। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का ही है, लेकिन यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह में कुछ अल्फ़ाबेट डालना है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निर्देश है 18 से 19 तक, दोनों प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है।
निर्देश कर रहा है प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर या श्रृंखला को पूरा करेगा। अब इसको पहले गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया तो इसको 4 4 में बांट दीजिए। 16 होने पे 4 4 में बांटिए। पहला आपका यहाँ पे ए दिख रहा है, पहला गायब है, पहला ए है, पहला ए है, तो आप भी यहाँ पहला ए दे दीजिए। सेकंड गायब है, सेकंड सी है, सेकंड डी है, सेकंड गायब है। अब यहाँ ये पता चला जो होगा सेकंड में यहाँ सी यहाँ डी डिफरेंट डिफरेंट है, इसको छोड़ दीजिए। थर्ड में बी है, फिर थर्ड में गायब है, थर्ड में गायब है, थर्ड में ई है, यहाँ भी डिफरेंट आ रहा है। फोर्थ में ए है, फोर्थ में ए है, फोर्थ में ए है, फोर्थ में ए है, तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। अब ये पता चला, फर्स्ट तो नहीं पता चला लेकिन सेकंड पे ए होना चाहिए। सेकंड पे ए यहाँ है, 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 यानी एवं प्रकार से हम देखें तो हर एक जगह सेकंड मेरा फुलफिल पहले से ए ही है। अब यहाँ पे देखिए जब सेकंड जगह पर सब जगह ए ही है तब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ए सी ए डी। अब यहाँ देखिए ए बी होना चाहिए तो ए सी ए डी ए ई, तो अब यहाँ पे ए बी दीजिए, ए बी ए सी ए डी ए ई। अब इसके हिसाब से ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए ई ए, यानी कहने का मतलब है दो दो अल्फ़ाबेट था और उसी का रिपीटेशन था। ए बी लिए तो बी ए हो गया, ए सी लिए तो सी ए हो गया, ए डी लिए तो डी ए हो गया, ए ई लिए तो ई ए हो गया। अब आप भरे क्या है, तो भरे हैं बी ए सी डी ई, बी ए सी नहीं है ख़त्म, बी ए बी है ख़त्म, बी ए सी डी ई, यही आपका आंसर होगा। बी ए बी बी है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन आपका 18 का सी सही उत्तर हो गया, बी ए सी डी ई, बी ए सी डी ई। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 20 है, तो यहाँ पे 4 4 ले सकते हैं या 5 5 ले सकते हैं, तो हम अभी 5 5 लेते हैं। अब देखिए 5 5 लेंगे तो यहाँ ए भरेंगे, यहाँ बी भरेंगे, यहाँ बी भरेंगे, यहाँ ए भरेंगे, यहाँ बी भरेंगे, यानी ये सीरीज जो हो गया 5 ए 5 बी 5 ए 5 बी। अब यहाँ पे क्या क्या भरे हैं खाली जगह में, तो ए बी ए बी, तो ए बी बी नहीं है, ए बी है नहीं है, ए बी नहीं है, अब बी ये भी नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सब का सब ऑप्शन मेरा आ रहा था ए डबल बी ऑप्शन ही नहीं है, ए डबल बी ऑप्शन ही नहीं है, ए डबल बी ए बी कहीं नहीं है। अब एक बार दूसरे तरीका से सोच के देख लेते हैं, कोई दूसरा तरीका तो नहीं काम कर रहा है। 5 में नहीं बटा, अब 4 में बांटिए। 4 में बांटेंगे तो 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4। अब यहाँ देखिए ए है बी है खाली है बी है, अब यहाँ भी नहीं बटेगा, इसका आंसर वही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ 4 में नहीं बढ़ रहा है, तो ये और ये, इसका सही आंसर हो गया ए बी, इसका सही आंसर हो गया, और ये ऑप्शन नंबर 5 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 5 यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डी ई एफ 32 के बराबर है तो एल ई एफ। अब डी का वैल्यू देखिए 4 है, 5 है, 1 है, 6 है, इन सबको जोड़िएगा तो 5 4 9 1 10 6 16, 16 के 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 32। एल का 12, ई का 5, 1 और 6, 5 1 6 6 12 12 24 होता है, 24 को 2 से गुना करिएगा तो 48 होगा। ऑप्शन आपका 48 दिख रहा है ए में, तो इस तरीके से आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, किसी कूट भाषा में CERTAIN सर्टेन को XVIGZRM लिखा जाता है, SEQUENCE को HVJFVMX भी लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए C का अपोजिट X है, E का अपोजिट V है, R का I है, T का G है, A का Z है, I का R है, N का M है, अपोजिट है।
यहाँ भी S का H है, E का V है, Q का J है, U का F है, E का V है, N का M है, C का X है, E का V है। ये भी अपोजिट है, तो आपका भी आंसर अपोजिट होगा। R का अपोजिट हो जाएगा आपका I, E का हो जाएगा V। तो I V से ऑप्शन आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। एग्जाम में बिना समय गंवाए आप बना सकते हैं। क्यों बिना गंवाए बता सकते हैं? क्योंकि आगे भी बनाएंगे तो I V से आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और आगे चेक भी करिएगा तो Q का J होता है, U का F होता है, I का R होता है, R का I होता है, E का V होता है, D का W होता है। तो I V J R F IVW यही आपका आंसर भी आया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ऑप्शन यदि कुछ मिले और वैसा ऑप्शन स्टार्टिंग में कोई नहीं है तो आप उसी को टिक करके एग्जाम में समय बचा सकते हैं। तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब सर्वोदय क्लासेस, ठीक है। अगला प्रश्न है, P दर्शाता है डिवाइड को, Q दर्शाता है गुना को, R दर्शाता है प्लस को और S दर्शाता है माइनस को। तो 18 Q का मतलब गुना 12, P का मतलब भागा 4, R का मतलब प्लस 5 और S का मतलब -6 बराबर। अब इसको काटिए, 4 तिया 12, 18 तिया 54 प्लस 5 -6, 54 5 59, 59 -6 बराबर 53 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर क्या होगा? 53 होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों से श्रृंखला में गलत नंबर पहचानिए। अब यहाँ ये सीरीज का ही पार्ट होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइंडिंग मिसिंग वन, यानी एक टर्म जो है यहाँ गलत है और वह कौन सा है जो गलत है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। 17, 36, 53, 68, 83 और 92 ये ले लिए। दोनों के बीच का अंतर निकालिए। 16 में से 7 गया 9, 2 में से 1 गया तो ये प्लस करने से, 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया ये प्लस करने से, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 5, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5 गया 1 प्लस करने से, 13 में से 8 गया 9, 10, 5 और 7 में 6 गया 1 प्लस ये, और 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 8 गया, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 8 गया 0, ये कैसे हो गया? 12 में से 9 गया 12 में से 3 जाएगा, सॉरी 12 में से 3 जाएगा 9, 8 में 0, ठीक है ये इतना हो गया। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं 17 प्लस 19 बराबर 36, 36 प्लस 17 बराबर 53, 53 प्लस 15 बराबर 68, 68 प्लस 13 बराबर 8 2 10 11 बच गया 1 6 7 1 81, 81 प्लस 11 बराबर 1 1 2 8 1 9 92। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस 19, यहाँ प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11, यानी दो दो घटते क्रम में जा रहा है। तो मेरे पास 36 53, तो 36 है 53 है, 68 81, 68 है, यहाँ 81 नहीं है, यहाँ 83 है, तो यहाँ 81 होना चाहिए और उसके बाद 92, तो 92 आ गया। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 83 गलत है। 83 के बदले यदि 81 होता तो मेरा सीरीज कंप्लीट हो जाता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रयोग करके नहीं बनाएंगे? तो LOCATION, LOCATION, यानी ये देखिए LOCATION लोकेशन मिल गया है। TUTION ये भी मिल गया है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा? TALENT, TALE कहीं दिख रहा है? ई कहीं दिख रहा है? नहीं ना, यही आपका आंसर होगा। ये नहीं बनेगा, यही आपका आंसर होगा, नहीं बनेगा। और CON वो चेक करिए,
SULT, ये मिल गया, तो इसका सही आंसर सी होगा। अब देखिए अगला है 25 भागा 5 बराबर 15, 30 भागा 6 बराबर 20, 35 भागा 7 बराबर 8। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 25 5 30, 30 का आधा 15 दिख रहा है, 30 और 6 36 का आधा 18 तो हो नहीं रहा है। इसमें भागा दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, इसको 3 गुना लिखा है तो 15 हो गया, 6 पंच 30, इसको 4 गुना लिखा है तो 20 हो गया, 35 तो 7 5 35, 35 गुना। अब यहाँ 5 हुआ तो 3 4 तो यहाँ 5 होना चाहिए और ये 25 हो जाएगा। क्यों 25 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 3 से गुना किया था, यहाँ 4 से गुना किया, यहाँ 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 + 45 बराबर 30। अब 33 + 45 कैसे हो रहा है? तो इसको देखिए 3 + 3 करेंगे तो ये 6, 5 + 9 करेंगे, 5 + 4 करेंगे तो 9, 9 6 15, 15 को 2 गुना किया है तो 30, 5 3 8, 6 1 7, 8 7 15, 15 को 2 गुना किया है तो 30, 3 + 0 3, 5 4 9, 9 3 12, 12 को 2 गुना करेंगे तो यहाँ 30 नहीं होके यहाँ क्या होगा 24। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। अगला देखिए यहाँ पे 6 4 को जोड़ेंगे 10, ये 4 1 को जोड़ेंगे 5, तो 10 - 5 बराबर 5 हो सकता है। अब यहाँ पे 9 2 11, 3 1 4, 11 - 4 7 हो सकता है, 6 2 8, 8 - 2 ये 6 हो सकता है, तो 6 5 11, 11 - 4 बराबर 7 होगा, क्योंकि 22 का वैल्यू जो है 2 + 2 4 ही होता है। तो इसका आंसर 7 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग देख रहे हैं जो प्रश्न को किस किस प्रकार से एग्जाम के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करता है। तो सेटर पे डिपेंड करता है जो कैसा तोड़ेगा मरोड़ेगा, इसको और भी हार्ड कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग यदि प्रैक्टिस करते रहिएगा और ऐसे से प्रश्न से पहले मुलाकात हो जाएगी तो एग्जाम में आने के बाद आप सोच सकते हैं जो प्रश्न किस किस तरीके से काम कर सकता है, इसलिए इतना बता रहे हैं। अगला है देखिए सली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। अब डायरेक्शन डिस्टेंस में जानते होंगे NSEW। अब सली एक उत्तर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है, तो यहाँ से यहाँ 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर देखिए 15 मीटर जाती है, और फिर वह अपने दाएं ओर घूमकर 15 मीटर, फिर दाएं मुड़ के ये 15 मीटर, फिर 15 मीटर, ठीक है। फिर वह हर बार अपने बाएं ओर घूमकर 10 15 15, अब बाएं घूम कर 10 15 15, तो बाएं घुमा तो पहले 10, फिर बाएं घुमा तो पहले 15, फिर बाएं घुमा तो फिर 15, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है? तो यहाँ से यहाँ ही ये दूर है, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 15 मीटर। अब इसी में पूछता प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? तो उत्तर की ओर है प्रारंभिक, क्योंकि ये यहाँ खड़ी है और यहाँ से चलना शुरू की थी। और ये पूछे प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु से किस दिशा में है? तो यहाँ से जब कहेगा किस दिशा में, तो यहाँ से नीचे है तो दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे सेटर जो है एक क्वेश्चन को घुमा के अपना दिमाग आप लोग को लगा देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ राम और श्याम दोनों खड़ा था, राम यहाँ और श्याम यहाँ खड़ा था, और राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। श्याम मान लीजिए इधर चला, राम मान लीजिए इधर चला, चलना शुरू करता है। राम 6 किलोमीटर चलता है, राम इधर 6 किलोमीटर चला, और श्याम 8 किलोमीटर चला, श्याम 8 किलोमीटर चला। फिर राम दाएं घूमता है, राम दाएं घूमेगा तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और 8 किलोमीटर चलता है। ये फिर घूम के 8 किलोमीटर चलता है, और श्याम बाएं घूम के 6 किलोमीटर चलता है। श्याम बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितना दूरी पे है? अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ से इसका दूरी निकालना है, यहाँ से ये और यहाँ से ये निकालना है। तो प्रत्येक कितना स्थान पे है? तो ये आपको कर्ण हो जाएगा, h² हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस का थ्योरम कहता था h² बराबर p² प्लस b², इसीलिए h बराबर √अंडर p² प्लस b²। अब p² चाहे b², एक 8 है तो एक 6 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8
64 प्लस 36 बराबर 100 होगा, और रूट में जब 100 होगा तो ये हो जाएगा 10। तो ये 10 किलोमीटर दोनों का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस 8 है तो इसका लंब 6 है, इसका बेस 6 है तो लंब 8 है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, 29 का सी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये सेलुलिज्म का है। सेलुलिज्म का एक मेथड होता है 150, जो लोग जानते होंगे उसको अच्छी बात है, और यदि किसी को जानकारी लेना हो, इस मेथड का सबसे खासियत क्या होता है, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं फंसेगा और निगेटिव वाला क्वेश्चन में भी नहीं फंसेगा। 100% गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा, आइदर में भी गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो इसका है, आप इसमें बिना वेन डायग्राम, बिना पेन के बना सकते हैं, यानी स्क्रीन पे देख के आंसर दे सकते हैं। कैसे देना है सो देखिए। सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं तो ये 100, ये 50, कुछ महिला अध्यापक होती है तो ये 50-50। अब कहता है सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं तो बुजुर्ग यहाँ है, महिलाएं यहाँ है, ये कॉमन टर्म मिलेगा अध्यापक अध्यापक। 50-50, 50-100 पॉसिबल होता है। अब यहाँ आंसर जो निकलेगा, कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं या कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ सभी बुजुर्ग कह दिया है, इसीलिए ये गलत है। और यहाँ कहता है कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है तो कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है या है, ये आपका सही है। केवल आपका 2 नंबर अनुसरण करता है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं बिना पेन टच किए। और ये जो 150 हम दिए हैं वो आप लोग को बताने के लिए दिए हैं। यदि किसी बच्चों को सेलुलिज्म की जरूरत हो तो चैनल पे दिया गया है 3-4 वीडियो छोटा छोटा, शुरू से देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहाँ कहता है सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। धावक और स्केटर हैं, धावक यहाँ है, स्केटर यहाँ है, अच्छे तैराक यहाँ है। ये 100, ये 50 पॉसिबल होता है। मेरा आंसर निकलेगा सभी स्केटर धावक होते हैं, या इधर से पढ़ेंगे तो कुछ धावक स्केटर होते हैं, तो कुछ धावक स्केटर होते हैं, ये 100% सही है। और दूसरा कहता है कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। यहाँ कह रहा है कि सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, इसीलिए ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 अनुसरण करता है, यही आंसर होगा। अगला है, नीचे दिए गए अंकों में से एक में अर्थपूर्ण शब्द छिपा हुआ है, उस अंकों की पहचान कीजिए। अब अर्थपूर्ण शब्द छिपा हुआ है तो यहाँ कैसे पता चलेगा, तो यहाँ अल्फ़ाबेट का वैल्यू दीजिए, EACETHR, यहाँ पे TEACHER। अब देखिए यहीं पे आपको पता चल गया TEACHER, टीचर का मतलब शिक्षक, तो इसलिए यहीं पे आपका आंसर हो गया सी। अब आगे बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगला कह रहा है LUXOR को कूट भाषा में 30 लिखा जाता है, तो GUILDS को क्या लिखा जाएगा। अब इनका पोजीशन हम लिख के देखते हैं। L का 12 होता है, U का 21 होता है, X का 24 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है। इन सबों का जोड़ देखिए क्या होता है। 2 1 3 4 3 7 5 12 8 20 के 0 बच गया 2, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9। 90 को 3 से भागा देंगे तो ये मेरा 30 हो जाएगा, यानी जो संख्या का वैल्यू है उसको 3 से भागा दिए। अब G का होता है 7, U का होता है 21, I का होता है 9, L का होता है 12, D का होता है 4, S का होता है 19। अब इनको जोड़ के 7 से भागा, 3 से भागा देंगे। 7 1 8 8 9 17, 17 2 18 19 19 4 23 23 10 33, यानी 32 के 2 बच गया 3, 3 1 4 4 1 5 5 2 7 72। 72 को 3 से भागा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 24। ऑप्शन नंबर सी यानी 24। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न अंग्रेजी अक्षरों की सूची में एक अक्षर प्रयोग में नहीं लाया गया है, उस अक्षर को पहचानिए। अब ऐसे में जब आपको ढूंढना है तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ बाबू 4 ही अल्फाबेट को ढूंढो जो है कि नहीं है। आई, कहाँ आई रे, आई मिल गया, ये नहीं होगा। के 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 तो नहीं दिख रहा है, फिर से देख लो। के के के
के नहीं है, यही आंसर होगा। जे यहाँ है, भी है हो, भी यहाँ है। तो अब आप सही आंसर क्या पकड़ लिए? सही आंसर पकड़ लिए के, यानी के अल्फाबेट ऐसा है जो यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया है। अगला है, निम्न श्रृंखला में कितनी 9 की संख्या ऐसी है? कैसी? ऐसी है जिनके पहले तथा बाद की संख्या 2 द्वारा विभाज्य है। यानी यहाँ पे क्या होगा? तो 9 के पहले 2 4 6 8 ढूंढो या 2 4 6 8 ढूंढो। क्या कह रहा है? निम्न श्रृंखला में कितनी 9 की संख्या ऐसी है जिनके पहले तथा बाद की संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य यही सब न है। तो पहले 9 को पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पकड़ा गया। अब अगल बगल 2 से लेके 2 4 6 2 4 6 8 होना चाहिए। 8 6 हो जाएगा, 5 ये नहीं होगा, 4 6 हो जाएगा, 6 9 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, 9 से पहले 7 नहीं होगा, ये हो जाएगा, यहाँ 3 7 नहीं होगा, 9 से पहले नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, 5 4 9 होगा। कितना सही हुआ? तो यहाँ देखते हैं, एक सही, 1 2 3 4 5 6, इसकी संख्या कितना हो गई? 6, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी एम्बेडेड फिगर का है, यानी सन्निहित आकृति का ये चैप्टर है। इसमें ऐसा प्रश्न को ढूंढिए जो इसमें निहित है। हमको तो पहले से ही दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी दिख गया होगा। ये फिगर किसमें है? ऐसा ये फिगर आपको दिख रहा होगा। कहाँ पे है? यहाँ दिख रहा है। अब कहिएगा सर ये एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा को मिटा सकते हैं। तो हमको लेना कौन कौन फिगर इसमें है? हमको लेना है यहाँ से ये। तो सेम हो गया। ऑप्शन आपका क्या होगा? 36 का ऑप्शन आपका डी होगा, यानी 4 नंबर। क्या होगा? डी होगा, यानी 4 नंबर। अब यहाँ कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसको पूरा करने के लिए देखिए क्या करना है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहले मिला दीजिए, उसके बाद यहाँ से और एक यहाँ से मिला दीजिए और एक यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए ऐसा, और एगो यहाँ पे फिगरो बनाना है अंदर अंदर, तो ये अंदर बना दीजिए। और कुछ है और यहाँ पे ऐसा बनेगा ना, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। यानी यहाँ पे बीच वाला फिगर नहीं बनेगा। यहाँ पे कौन सा बनेगा? ऐसा 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 और ये ऐसा और ये ऐसा, ये वाला बनेगा। ठीक है। अब देखो ऐसा फिगर किस में है। तो ऐसा फिगर कहने का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे सबसे पहले तो 2 लकीर देखेंगे। तो 2 लकीर में देखिए यहाँ पे ये फिगर जो है ये कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। नीचे यहाँ तो है, और ये लकीर भी है, ये लकीर बीच से बीच में है, ये कर है, और यहाँ से ये बना, ये बना। यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज के एक वर्गाकार टुकड़े को मोड़ा और छिद्रित किया गया जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। उस चित्रों को देखकर बताइए कि खुलने पर कैसा दिखेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जब खोला है तो यहाँ पे ऐसा चारों बगल छोटा छोटा गोला हुआ है, अब बीच में बड़का होल हो गया है। तो ये किसके साथ होगा? तो ये डबल है तो होगा नहीं, डबल है तो होगा नहीं, यहाँ ये नहीं काटा है तो नहीं होगा। यानी यहाँ देख लो 0 है, ये है, तो यही जो छोटा छोटा है तो यही घूम के यहाँ से यहाँ बड़ा हो जाएगा, और ये यहाँ है तो चारों कोना में चला जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला है, निर्देश प्रश्न 39 से 40 तक यदि एक वर्ग दर्पण को mn पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब यहाँ देखिए, आप लोग जानते हैं कि मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता है। यहाँ लिखा हुआ क्या है? SH डबल, यहाँ लिखिए SHEE
LA। तो S यहाँ पे ऐसे होगा, H ऐसा ही रहेगा, E ऐसा होगा, E ऐसा होगा, L ऐसा होगा, A ऐसा होगा। देखिए तो यहाँ S उल्टा है, हो सकता है, यहाँ S सीधा है, नहीं होगा। तो ये होगा S, ये होगा S, H ये होगा, ये होगा। E राइट में है, लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये E नहीं होगा, ये E होगा, ये E है। बस आपका आंसर पकड़ा गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा। अगला है, यहाँ भी देखिए 6 है, तो 6 ऐसे लिखा है तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये लेफ्ट में तो राइट में, ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं। आपका आंसर पकड़ा गया ऑप्शन नंबर बी। हमको सिर्फ और सिर्फ 6 से ही आ गया, तो आगे चेक करने से कोई फायदा नहीं है, समझे। अब कह रहा है 41, 76, 48, 39, 12 संख्या के दूसरा, तो दूसरा तो यही होगा, दूसरा, छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा। अंकों के मेल से यदि 3 अंक की वैसी संख्या बने जो किसी 2 अंक का पूर्ण वर्ग हो। तो अब देखिए यहाँ पे 6, 9, 1 है, तो अब यहाँ पे इसको जो सजाने की बात होगी 6, 9, 1 को, तो ये जितने अंक होते हैं उतना फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में गुना कर दीजिए, यानी ये मैक्सिमम 6 प्रकार का अंक बनेगा। और कौन कौन अंक बनेगा? तो देखिए 169 बनेगा, 196 बनेगा, 619 बनेगा, 691 बनेगा, 916 बनेगा, 961 बनेगा। कितना तरीका? 6 तरीके, ये 6 वो बनेगा। अब कह रहा है किसी 2 अंक का पूर्ण वर्ग हो तो उस संख्या का दूसरा अंक आपका उत्तर होगा। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो आपका उत्तर डी होगा, जबकि यदि ऐसा 1 से अधिक संख्या बने तो आपका उत्तर 5 होगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो कितना बन गया? 3 बन गया, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है संख्या इतना में पहले और 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, पहला और 5वां। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये दोनों इंटरचेंज कर लिए, इंटरचेंज कर लेगा तो 6 होगा, 9 होगा। फिर इसी प्रकार दूसरा और छठा, दूसरा और छठा, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 1 होगा। फिर आगे क्रम जारी रहेगा, तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। बदल दिए। क्रमबद्ध करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा? दाएं से चौथा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए अर्थात 9 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? अब देखिए इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो इसमें कुछ नहीं करना, ये 1 और ये 2। तो इसका फॉर्मूला होता है अंदर में त्रिभुजों की संख्या गुना 4 + 1। अंदर में कितने त्रिभुज है? 2। तो 2 गुना 4 + 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पे यदि और एगो बना देता ऐसे करके तो क्या होता? 3 गुना 4 + 1, 4 × 12, 1 13। यदि और बना देता तो क्या होता? तो फिर 4 बढ़ता 17। अगला प्रश्न है 256, 81, 64, 27, 16, 9 के बाद वाट दे दिया है। ये 16, 16, हाँ 256, 9 नमा 81, 8 8 64, 7 7 49 नहीं ना, यहाँ होगा क्या? ये अब यहाँ पे देखो ये जो हो गया ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, वहाँ है। अब देखिए 9, 3 3 16, 2 2 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। 27, 3 3 9, 3 3 27, ठीक है। 64, 32, 16, 8 4 2, 81, 27, 9 3, 256, 201, 2 8, 128, 264, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब यहाँ कह सकते हैं
3 का पावर 2, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 2 का पावर 6, 3 का पावर 4 और 2 का पावर 3, 3 सौ 2 8, 2 का पावर 8। अब देखिए कैसे हो रहा है, 1 2 1 3 1 2, तो ये 2 ये 3 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे 2 का पावर है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। और इधर से 2 का घटते क्रम जा रहा है। देखिए यहाँ 8 है तो 8 में से 2 घटा तो 6, 6 में से 2 घटा है 4, 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, तो 2 का पावर 2 होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन आपको पता चल गया है 4 होगा। ऑप्शन आपको पता चल गया 4 होगा। और कोई, या ऐसे भी कर सकते हैं 9 तिया 27, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 16 चौके 64 और 64 चौके 56, तो इसमें से 4 से भागा देने से ये, इसमें 4 से भागा देने से ये, और 16 में 4 भागा दीजिएगा तो 4 होगा, 2 का पावर 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रमेश का भाई रमेश से 275 सप्ताह बड़ा है। रमेश का भाई जो है रमेश से 275 सप्ताह बड़ा है, तो रमेश का भाई रमेश से 275 सप्ताह बड़ा है। रमेश यहाँ होगा तो यहाँ उसका भाई जो है इसके बीच का गैप होगा 275 सप्ताह, जबकि रमेश की बहन रमेश से 167 सप्ताह बड़ी है। रमेश की बहन जो है रमेश से 167 सप्ताह बड़ा है, तो ये 275 तो 167 इसके बीच में कहीं होगा इसकी बहन, क्योंकि 75 से नीचे होगा, बड़ी है। यदि रमेश की बहन का जन्म मंगलवार को, ये मंगलवार को पैदा हुई है, कब पैदा हुई है, मंगलवार को पैदा हुई है, तो रमेश का जन्म किस दिन होगा, इसका भी आंसर आपका होगा मंगलवार ही, इसका भी आंसर होगा सी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, यदि 1 तारीख को सोमवार है, यदि 1 तारीख को सोमवार है, अब हम कह दें 1 तारीख को सोमवार है तो 25 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो वहाँ पे जब कंप्लीट सप्ताह होगा तो वही दिन रिपीट होता है, सेम वही चीज़ यहाँ, क्योंकि आज यदि शनिवार तो आज से 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन, तो शनिवार, 3 सप्ताह बाद कौन सा दिन, शनिवार, 4 सप्ताह बाद कौन सा दिन, शनिवार, 100 सप्ताह बाद कौन सा दिन, तो शनिवार, क्योंकि सप्ताह की कंप्लीट बात होती है तो वहाँ पे कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो इसीलिए रमेश से 167 दिन बड़ी है, रमेश उसका मतलब 167 दिन, 167 सप्ताह छोटा है, तो यहाँ पे सप्ताह का बात है तो मंगलवार से मंगलवार ही रहेगा। और कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो चैप्टर दिया गया है, चैनल पे देख लीजिएगा। 4:05 पर घंटे तक मिनट सुई के बीच कौन ज्ञात करिए। 4:20 पे, अरे 5 मिनट पे, इसका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। इसका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। 30 का मतलब 30 रहने दीजिएगा, एस का मतलब घंटा दे दीजिएगा, तो 4 है, -11/2 रहने दीजिएगा, एम का मतलब मिनट दे दीजिएगा। 30 × 4 करिएगा 120 होगा, 11 × 5 = 55 और 55/2, तो 120 माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14 15, 120 माइनस 27.5, तो 120 माइनस 27.5, यहाँ पॉइंट 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9, यानी 92.5, यानी कह सकते हैं 92.1/2 डिग्री, ये ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है 47 से 48। 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए 6 मित्र है, कौन कौन है, ABCDE, तो पहले 6 जगह कंप्लीट कर लीजिए। अब कह रहा है ED के बाएं ओर है, ED के बाईं ओर है, CA और E कहाँ है, D के बाईं ओर, और C A और B के बीच में, E F और A के बीच में है, तो C कितना, तो E D के बाईं ओर, तो D के बाईं ओर कौन है, E है। अब ED से रिलेशन वाला पॉइंट उठाइए, तो F E और A के बीच में है, F जो है E और A के बीच में है, कौन है, F है। अब C A और B के बीच में, C कहाँ है, A और B के बीच में कौन है, C। अब इसको पढ़ के देखिएगा, E D के बाएं है, E D के बाएं है, सही है। C A और B के बीच में, C A और B के बीच में, सही है। F E और A के बीच में, F A और E के बीच, सही है। तो C के ठीक दाएं ओर कौन है, C के ठीक दाएं कौन है, तो कहिएगा दाएं A है, ऑप्शन नंबर C। और B के बाएं ओर कौन है, तो B के बाएं D है, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर इसका B हो गया
और इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरीके से आंसर देना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है एक समुदाय में 225 व्यक्ति में से 80 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। 225 व्यक्ति कुल है, जिसमें से 80 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 60 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, 100 व्यक्ति दोनों में से कोई खेल नहीं खेलता है। तो कितने व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं? सबसे पहले यहाँ पे क्या करिएगा, खेलने वाला तो जो है वो है ही, जो खेलने वाला है ही नहीं उसको अलग कर लीजिए। तो नहीं खेलने वाला कितना है? 100 व्यक्ति दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं, यानी 225 काउंटिंग है, जिसमें से 100 व्यक्ति का कहानी खत्म है, यानी 125 व्यक्ति ही खेल खेलते हैं। 125 व्यक्ति खेल खेलते हैं। और यहाँ पे कौन कौन खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट और फुटबॉल। तो यहाँ हम क्रिकेट ले लेते हैं, यहाँ हम फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिकेट फुटबॉल ले लिए, क्रिकेट खेलने वाले 80 है, फुटबॉल खेलने वाले 60 हैं। अब 80 और 60 को जब जोड़िएगा तो 8 6 14 होता है, 140 होता है। तो अब कुल खेलने वाला 115 व्यक्ति है और ये दोनों का जोड़ 140 होता है, तो इसको घटा लीजिए। तो 140 माइनस 125 यानी 15 व्यक्ति जो बचा है, पहले इसको यहाँ बैठाइए। ये महानुभाव दोनों खेल खेलते होंगे, आदमी तो एक है लेकिन खेलता दोनों है, तो इसलिए बीच में दे दिए। अब 80 क्रिकेट खेलते तो 15 तो वहाँ खेल ही रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 65। और यहाँ 60 है तो 15 खेल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 45। अब सबको जोड़ के देखिएगा तो 125 से होगा। देख लीजिए 5 10 15 के 5 बच गया, 1 6 7 4 11 12 2 बच गया, बस हो गया। तो कहता है कितने व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं? तो हम कहेंगे 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए 2 है 5 है 4 2 5 है, 2 है 4 है 4 1 6 है, 3 है 5 है, व्हाट है। अब व्हाट के जगह पे कौन सा अंक होगा? तो बड़ी चालाकी से ये क्वेश्चन दिया गया है और हैज क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तब पता चलेगा जो रियल में दम नहीं था। लेकिन जब तक समझते नहीं तब तक भारी माथापच्ची करेगा। तो आप लोग जितना जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना से उतना आप में क्षमता आएगी। और ये सब चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का आपको रीजनिंग से रिलेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, 5 का स्क्वायर 25 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का 9 होगा, 5 का 25 होगा। आंसर आपके पास आ गया है 925। लेकिन यदि समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में आप देखते रहिएगा, 5-10 मिनटों बर्बाद करिएगा तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका आज का 7वां प्रैक्टिस सेट, 7वां सेट कंप्लीट करवाए हैं। और जो भी लोग अभी तक 6 को सेट नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये 7वां सेट है। और इससे पहले जिनको भी इस सब चैप्टर दिक्कत हो तो वो कंप्लीट जाके देख लीजिएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।